नमस्कार साथियों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस पेपर के बारे में। ये आपका जो एग्ज़ाम है 13 सितंबर 2021 को हुआ है और यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात करूँगा। और ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, मैकेनिक, और ये बहुत सारी ट्रेड्स दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अन्यथा आप अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके ये वाले क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा मैंने एक वीडियो और अपलोड की हुई है कल एग्ज़ाम की, तो आप उसे देख सकते हैं। वो फर्स्ट ईयर की है, ठीक है, यदि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। उस वीडियो को देखने के लिए सिंपली आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन है उसमें आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टेक्निकल प्रेम। जैसे आप टेक्निकल प्रेम सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको चैनल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको वीडियो सेक्शन में आ जाना है। वीडियो सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इसका भी आप क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर की है। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं आपने इसमें कितना सही किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको इसके सिंबल बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसके सिंबल बनाने हैं। तो सिंबल किस किस का बनाना है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ट्राइक हो गया, डीसी वोल्ट मीटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, नॉट गेट और ऑटो ट्रांसफार्मर। इन पांचों के आपको सिंबल्स बनाने थे। तो आपने सिंबल किस तरह के बनाए हैं तो थोड़ा मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहले इसके आंसर दे देते हैं आपको। तो देखिए ये आपका पहले का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका ट्रैक है। उसके बाद वोल्ट मीटर की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर दिए गए हैं। वोल्ट मीटर 2 तरह के होते हैं, डीसी और एसी। तो यहाँ पर देखिए यदि डीसी पूछा है, यहाँ पर चलो देख लेते हैं एक बार, डीसी पूछा है या एसी पूछा है। तो यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर पूछा है, तो यहाँ पर आपको डीसी वोल्ट मीटर ये है, इसे हम डीसी को डायरेक्ट करंट हिंदी में दिष्ट धारा बोलते हैं। तो डीसी का ये है सिंबल। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर जो नीचे ये लाइन है, इसमें ये डीसी का सिंबल होता है और एसी का आपका इस तरह से होता है। तो ये वाला सिंबल आपका एसी का है। तो आपने यदि इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला इसका आंसर है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या इसमें अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए एनपीएन में यहाँ पर एरो, ये आप देख सकते हैं, ये एरो बाहर की तरफ होता है इस तरह से, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस तरह से इस पर एरो होता है, ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ एरो होता है। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। आगे देखते हैं, ये आपका नॉट गेट है। यदि आपने नॉट गेट इस तरह से बनाया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ऑटो ट्रांसफार्मर यदि आपने इस तरह से बनाया है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर चलते हैं। यहाँ पर सेकंड में क्या पूछता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन स्टैटिक मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना था स्टैटिक मल्टी वाइब्रेटर का। तो सिंपली देखिए यदि आपने इस तरह से, इसका आंसर ये है, ये रहा। यदि आपने सेकंड का फर्स्ट है, आपने इस तरह से इसका डायग्राम बनाया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और यदि आपने ये वाला नहीं किया है तो आप इसमें से ये वाला बी या सी कर सकते हैं। तो आप चलिए बी वाला भी देख लेते हैं। यदि आपने बी वाला किया है तो यहाँ पर यूनिवर्सल कैलिब्रेटर का यहाँ पर पैनल डायग्राम पूछा है, फ्रंट पैनल। तो यहाँ पर देखिए आपने इस तरह से बनाया होगा, ये है आपका सेकंड का बी। इस तरह से यदि आप बना के आए हैं तो आपका
आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब सेकंड का थर्ड नंबर है। यदि आपने इन दोनों में से भी कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आपने यदि ये दो क्वेश्चन है ए और बी, इनमें से यदि आपने नहीं किया है तो सी किया होगा। DOL स्टार्टर आपने बनाया होगा। तो DOL स्टार्टर किस तरह से दिखता है, तो चलो इसे देख लेते हैं। तो DOL स्टार्टर कुछ इस तरह से दिखता है, और आप यदि इस तरह से ये डायग्राम बना के आए हैं तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप बिल्कुल सही करके आए हैं। तो इन तीनों के मैंने आंसर आपको दे दिए हैं। आपको इन तीनों में से कोई ऐसा एक करना था, तो आप करके आए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपका तीसरे में यहाँ पर पूछा गया है थर्ड, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन। यहाँ पर एक्सरे मशीन का ब्लॉक डायग्राम पूछा है, और ये इन तीनों में से आपको कोई सा एक करना था, ये या ये। तो इसमें से देखिए, पहले आपको एक्सरे मशीन दिखाते हैं, उसके बाद आपको एलिवेटर का डायग्राम दिखाते हैं, ब्लॉक डायग्राम, और उसके बाद आपको कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम दिखाते हैं। तो चलिए तीसरे का ए पहले देख लेते हैं। तो एक्सरे मशीन का कुछ इस तरह से बना के आए होंगे आप, और यदि आपने तीसरे का ए नहीं किया है तो आपने सेकंड यहाँ पर दिया गया है एलिवेटर। यदि आप एलिवेटर का इस तरह से डायग्राम बना के आए हैं तो आप बिल्कुल सही करके आए हैं। और आगे देखते हैं तीसरे का सी, यहाँ पर कंप्यूटर का डायग्राम पूछा गया है। कंप्यूटर आपका किस तरह से डायग्राम होता है, तो ये कंप्यूटर का आपका डायग्राम होता है। तो आप यदि इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए टेक्निकल प्रेम, वहाँ पर आपको हमारा चैनल फर्स्ट ही नंबर पर मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको 10,000 सब्सक्राइबर का वो मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 प्लस 10,000 से ऊपर ही मिलेंगे जब आप उसे ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ पर ये PDF है, इसकी पूरी मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला यहाँ पर तीसरे का डी देखते हैं। तीसरे का डी कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन तीसरे में से आप कोई सा डायग्राम बना के ज़रूर आए होंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ द मैनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको फ्री हैंड स्केच में कोई से दो क्वेश्चन करने थे, या आपको स्टैंडर्ड वायर गेज, या pH मीटर, या LVDI, या माइक्रोमीटर, या बोरडॉन ट्यूब। इनमें ये 5 हैं, पाँचों में से आपको कोई से दो क्वेश्चन करने थे। तो इनमें से आप कौन कौन से दो करके आए हैं, तो आप देख लीजिए। प्रत्येक का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, और आपको फ्री हैंड स्केच में ये बनाने थे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथे का ये स्टैंडर्ड वायर गेज है आपका SWG इस तरह से, और उसके बाद ये आपका pH मीटर है। उसके बाद चौथा आप इस तरह से ये बना के आए होंगे, और उसके बाद ये माइक्रोमीटर का है तीसरा। उसके बाद ये आप बना के आए होंगे, लास्ट ये है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की एजुकेशनल और न्यूज़ और अपडेट की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त या आपके जो भी रिलेटेड हैं उन्हें भी इस आंसर की का पता चल सके, और उन्हें पता चल सके कि आप वो कितना पेपर सही करके आए हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।